बड़ी साली को हॉस्पिटल में बुझाई प्यास। हेलो दोस्तों, मैं कोलकाता में रहता हूँ। मेरी बड़ी साली यानी मेरी पत्नी की बड़ी बहन वो भी कोलकाता में रहती है। मेरी शादी 5 साल पहले हुई है। मेरी बड़ी साली देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक है। उसकी जवानी देखकर किसी का भी पानी निकल जाएगा। उसका एक बेटा है, 5 साल का। उसका पति कोलकाता में जॉब करता है, लेकिन उन दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। पति दुबला पतला बीमार सा है दिखने में, और बड़ी साली गदराई हुई जवानी। एक वो कहावत है, लंगूर के हाथ में अंगूर वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। उसके पति को देखकर कोई भी बोल सकता है कि वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकता। इस बात को लेकर वो कभी खुश नहीं रहती, लेकिन मैं जब भी उससे मिलता मुझे उस पर बहुत तरस आता, और हम दोनों ससुराल में जाता तब वो मुझे वासना भरी निगाहों से देखती और मैं भी देख कर आहें भरता। लेकिन मेरी पत्नी की बड़ी बहन होने के नाते मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। कहते हैं कि छोटी साली हो तो मजाक करने में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरी पत्नी की बहन मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरी कोई छोटी साली नहीं है। वह भी मुझे छोटी साली की तरह ही मजाक करती, और कभी कभी तो उससे ज्यादा आगे बढ़कर मजाक करती। वह मुझे टच करके मजाक करती, और मैं भी कभी कभी मजाक में जब उसकी नशीली आंखों को देखकर उत्तेजित हो जाता तो उसे भी टच करता। लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में यह बात थी कि मेरी पत्नी की बड़ी बहन है। अगर मैं कुछ करूँगा तो बात कहीं बनने की जगह बिगड़ ना जाए, और जो यह नयन सुख और हल्की छेड़छाड़ होती है वह भी ना बंद हो जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे बात करने का हर बहाना ढूंढती रहती, कोई भी मौका जाने नहीं देती, चाहे वह फोन पर हो चाहे आमने सामने। उसे जब भी मौका मिलता कोई न कोई बहाना करके मेरे यहाँ आ जाती। एक बार मेरी सासू माँ का तबीयत खराब हो गई तो उसे कोलकाता इलाज के लिए ले आई। उसके बाद उनका इलाज में पता चला कि उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा। मेरे 2 साले हैं जो कि कहीं और जॉब करता है, तो देखभाल के लिए बड़ी बहन यानी मेरी बड़ी साली को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, और मैं भी वहीं रहता था। मेरी पत्नी को दीदी ने फोन करके कहा कि मैं हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, डॉक्टर क्या कहेंगे, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, इसलिए मेहमान को हॉस्पिटल में रहने को बोल दो। मेरी पत्नी ने बोली दीदी अकेली मैनेज नहीं कर पाएगी, इसलिए आप भी ड्यूटी खत्म होते ही हॉस्पिटल में चले जाना। अकेली जवान औरत रहना ठीक नहीं है। ये सुनकर मुझे भी उत्सुकता बढ़ गई, जिसको सोचकर मुठ मार लिया करता था, जिसको पाने इच्छा हमेशा मन में रहता था, उसके साथ मुझे रात बितानी है। आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा क्या हाल होगा। मैं हॉस्पिटल पहुंचा, सासू माँ का हाल चाल पूछा। दीदी बोली माँ को बहुत दर्द, वो सो नहीं पा रही है। मैं डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिए और नींद की गोली भी दी। थोड़ा दर्द कम हुआ तो माँ सो गई। हम दोनों उसी केबिन जो कि छोटा सा था, माँ बेड पर सोई हुई थी और हम दोनों ने जमीन में चादर बिछाकर मुझे बोली आप सो जाइए। मैंने कहा नहीं आप सो जाइए, मैं बैठता हूँ। वो बोली आप दिन भर ड्यूटी किए हैं, आप सो जाइए। मैंने कहा आप भी तो आराम नहीं कर पाई है। वो बोली हाँ, माँ ने मुझे भी आराम नहीं करने दिया। फिर कुछ सोचने लगी और बोली आप भी सो जाइए, हम भी सो जाते हैं। मेरे लिए तो सुनना ग्रीन सिग्नल था। हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए, लेकिन नींद कहाँ से आती, मैं तो किसी और ख्याल था, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोने का एक्टिंग किया और अपना पैर उसके टांगों पर रख दिया। उसका बदन सिहर उठी, लेकिन मैं नाटक किया था। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ भी उसके सीने पर रख दिया। मुझे उसकी दिल का धड़कन साफ साफ सुनाई दे रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और पूरा शरीर तप रहा था। मैंने अपना हाथ खोड़ी और इधर उधर किया, उसका संतरे पर था। उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी। अब मेरा हाथ उसके संतरे पर था, लेकिन मैं उसे दबा नहीं रहा था, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। तभी अचानक वो मेरी तरफ घूम गई और वो भी सोने का नाटक कर रही थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब मैं उस पर चढ़ जाऊं।
तभी उसने अपनी टांगे मेरे टांगों पर रख दिया। अब मैं ठान लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, और मैंने अपनी होठ उसकी होठों पे सटा दिया, किस करने लगा। अब उसने भी आंखें खोली और मुझे कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए किस करने लगी और बोल रही थी, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। अब मुझसे ज्यादा वो तड़प रही थी मानो कितने दिनों से भूखा हो। अब मैं भी खुलकर उसके संतरे दबाने लगा और किस कर रहा था। दोनों ही आहें भरने लगा और बोली, अब मत तड़पाओ, मेरे अंदर डाल दो, 1 साल से भूखी हूँ। उसने खुद अपनी साड़ी उतार दी और मेरा पैंट भी उतार दिया और मेरा पप्पू पकड़कर हिलाना शुरू किया। मेरा पप्पू तन कर खड़ा था। उसने खुद अपनी टांगों के बीच में डालना शुरू किया। मैंने भी झटका दिया और घुसा दिया। इतने दिनों से भूखी खुद वो करने लगी और बोल रही थी, मेरी जवानी का प्यास बुझा दो, मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। अब हम दोनों अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। दोनों एक साथ डिस्चार्ज हो गया। उस रात हम दोनों नहीं सोए, अलग अलग पोजीशन में अपनी अपनी इच्छा पूरी की। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब